काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। अगले पल जब उसे होश आ रहा था तब कोई उसे बार बार पूछ रहा था कि मैडम आप ठीक तो हैं। पर जैसे ही स्टेला को पूरी तरह होश आया उसने चौंक कर पूछा मैं कहाँ हूँ। वो बूढ़ा इंसान जो अच्छे सूट बूट में बैठा गाड़ी चला रहा था उसने कहा आप मुझे जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी। स्टेला को देखने से वो कोई रईस इंसान का ड्राइवर लग रहा था। उसने पूछा कि आप कौन हैं। उसने नर्म आवाज़ में उसे जवाब दिया मैं इस सिटी के मेयर का ड्राइवर हूँ। और आप कौन हैं? उसने पूछा। स्टेला ने जवाब दिया मेरा नाम स्टेला एंडरसन है। उस बूढ़े ड्राइवर ने उसे दिलासा दिया कि वो उसे सेफली हॉस्पिटल पहुंचा देगा। स्टेला थोड़ा सोचने के बाद उस पर यकीन कर लेती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है। उस बूढ़े इंसान ने कहा नाम में क्या रखा है? वैसे ठीक है, मैं आपको तसल्ली के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम जोनाथन वाइट है। इसके बाद उस बूढ़े इंसान ने उससे पूछा वैसे आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही थीं? आपको पता होना चाहिए कि ये इलाका बहुत खतरनाक है। स्टेला ने उदास मन से कहा मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो मुझे सिर्फ सैलम से ही मिल सकते हैं। जोनाथन ने कहा ये सब इस मनहूस जंगल की वजह से है। स्टेला ने हैरानी से पूछा क्या मतलब है आपका? जोनाथन ने कहा ऐसा माना जाता है कि जिन चुड़ैलों को यहाँ मारा गया था उन्होंने इस जंगल और पूरे सैलम को श्रापित कर दिया और तब से लेकर अब तक यहाँ बहुत ही रहस्यमयी मौतें हुई हैं। स्टेला ने पूछा रहस्यमयी मौतें? जोनाथन ने कहा हाँ, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट जाता। स्टेला ने कहा मुझे माफ़ कीजिए पर मैं श्राप जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती। जोनाथन ने हंसकर कहा आप जरूर करेंगी मिस स्टेला, आज नहीं तो कल आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। स्टेला सैलम में इन परेशानियों से जूझ ही रही थी। इधर स्टेला के अंकल पूरी तैयारी में थे उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। उन्होंने स्टेला की डैड की कंपनी अमेजिंग मैगजीन पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ के मैनेजर और स्टेला के डैड के सबसे अच्छे दोस्त मिस्टर हैरी को धमकी देना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ उसी की बात मानेंगे वरना उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इधर स्टेला अब सैलम पहुँच चुकी थी। जोनाथन उसे हॉस्पिटल लेके जा ही रहा था कि तभी स्टेला ने कहा लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपने एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट दे देना चाहिए। जोनाथन ने जवाब दिया जैसी आपकी मर्जी, मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। स्टेला ने बाहर देखकर पूछा अच्छा ये सब दीवार पर पोस्टर्स किसके लगे हैं? जोनाथन ने जवाब दिया ये पोस्टर्स हमारे सिटी के मेयर पुतनाम के हैं और मैं इन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। स्टेला ने कहा वैसे बहुत मुश्किल होगा एक श्रापित शहर का मेयर होना। जोनाथन ने कहा हाँ, पर मुझे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तभी पुलिस स्टेशन आ गया। जोनाथन ने कहा लीजिए आपकी मंजिल आ गई। स्टेला ने अपनी मदद के लिए उसे थैंक्स कहा और जोनाथन ने उसे एडवाइस दिया कि वो डायरेक्टली ऑफिसर स्मिथ से जाकर मिले। अच्छा तो आप ये कहना चाहती हैं कि एक औरत आपकी गाड़ी के सामने आ गई थी और फिर उसी औरत ने आपको जंगल में हिप्नोटाइज भी कर लिया था? स्टेला ने जवाब दिया मैंने ऐसा तो नहीं कहा, हाँ पर वो देखने में बहुत अजीब लग रही थी और फिर अचानक वो हवा में गायब हो गई है ना? उस पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा। स्टेला ने जवाब दिया हाँ, जब मैं उन्हें मिली थी तब तक वो गायब हो चुकी थी। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा ठीक है, मैं समझ गया, ये तो यहाँ रोज का है। मैं एक रिपोर्ट लिखूंगा, क्यों ना आप अपने नाम से शुरुआत करें? ओह हाँ, मेरा नाम स्टेला एंडरसन है। उस पुलिस ऑफिसर ने चौंक कर कहा क्या आप डेविड एंडरसन को जानती हैं? स्टेला ने जवाब दिया वो मेरे डैड थे। ऑफिसर ने कहा मुझे माफ़ करना, वैसे तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे। स्टेला ने पूछा क्या आप उन्हें जानते थे? ऑफिसर ने जवाब दिया हाँ, वो अक्सर यहाँ आया करते थे और उनके यहाँ बहुत सारे दोस्त भी थे। क्या उन्होंने कभी तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? स्टेला ने जवाब दिया नहीं, और ना ही उन्होंने मुझे अपने दूसरे दोस्तों के बारे में बताया। उस ऑफिसर ने मजाकिया अंदाज में कहा हाँ, वो धोखेबाज हमेशा मुझसे कहता था कि वो मुझ पर एक शानदार आर्टिकल लिखेगा, पर आज तक उसने अपनी मैगजीन में मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा। एनीवेज, तुम सैलम में क्या कर रही हो? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ आने वाली हो। स्टेला ने एक लंबी सांस ली और उसने कहा अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। ऑफिसर ने कहा ठीक है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अपना सवाल पूछो। स्टेला ने उससे पूछा इस केस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मेरे डैड की कार ब्रिज से नीचे गिरी थी। ऑफिसर ने कहा हाँ ये सच है। स्टेला ने कहा और जब उनकी बॉडी मिली
तो उनका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया था और पहचान में भी नहीं आ रहा था। ऑफिसर ने जवाब दिया, हाँ, इसीलिए तो हमने बॉडी को डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया था। स्टेला ने कहा, ये कितना अजीब है ना ऑफिसर, कि जिस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में 1 हफ्ता लग जाता है, वहाँ आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा टैलेंटेड फॉरेंसिक डॉक्टर्स उसे 1 ही दिन में बना देते हैं। कैसे, क्या मैं ये जान सकती हूँ? ऑफिसर के चेहरे पर अब एक घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में 1 दिन कैसे लगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं। तुम ये सब उन डॉक्टर से जाकर क्यों नहीं पूछती? स्टेला ने अब गुस्से में जवाब दिया, वो तो मैं पूछ ही लूँगी। ऑफिसर ने उससे कहा, ठीक है, अब जाओ, हमारे पास बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। स्टेला ने पूछा, अच्छा, क्या आप मुझे उस केस की फाइल दिखा सकते हैं? उस पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, हम ऐसे ही पब्लिक को इन्वेस्टिगेशन फाइल नहीं दिखा सकते हैं। स्टेला ने भावुक होकर कहा, पर मैं पब्लिक नहीं, उनकी बेटी हूँ। ऑफिसर ने जवाब दिया, देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर माफ़ करना, मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन फाइल नहीं दे सकता। ऑफिसर ने कहा, अच्छा चलो भी, अब उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। स्टेला उसे मना करना चाहती थी, पर तब तक वो कॉफ़ी लेने जा चुका था। उसके जाते ही स्टेला इधर उधर वो फाइल ढूंढने लगी कि तभी उसकी नज़र एक मिसिंग पोस्टर पर पड़ी। वो हैरान थी, क्योंकि ये उसी औरत की तस्वीर थी जो उसे जंगल में दिखाई दी थी। उस पर उसका नाम भी लिखा था, एवा होप। तभी वहाँ वो ऑफिसर आ गया। उसने कहा, इस पोस्टर को तो काफ़ी अरसा हो गया, हम तो इसे निकालना ही भूल गए थे। वैसे ये काफ़ी दर्दनाक केस था। स्टेला ने कहा, पर ऑफिसर, ये वही औरत है जो मुझे जंगल में दिखाई दी थी। ऑफिसर ने घबराते हुए जवाब दिया, ये वो कैसे हो सकती है? स्टेला ने कहा, हाँ ऑफिसर, ये वही है जो अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। ऑफिसर को मानो अब सांप सूंघ गया था। उसने कहा, ये नामुमकिन है। स्टेला ने कहा, मैं कह रही हूँ ना कि ये वही थी। ऑफिसर ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि ये औरत मर चुकी है। ये सुनकर स्टेला का शरीर ठंडा पड़ गया था। वो वहीं जम सी गई।